जय हिंद दोस्तों, आपने काउंटर इंसर्जेंसी एंड काउंटर टेररिज्म जैसे ऑपरेशंस के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं इन दोनों तरह के ऑपरेशंस एकदम डिफरेंट होते हैं। इंडियन कमांडोज के बीच में आप इन दोनों तरह के ऑपरेशंस के बारे में सुना होगा, लेकिन एक टेररिस्ट और एक इंसर्जेंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे काउंटर इंसर्जेंसी एंड काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में क्या अंतर है, एक टेररिस्ट और एक इंसर्जेंट में क्या अंतर है। सबसे पहले देखिए टेररिस्ट के बारे में बात करते हैं। टेररिस्ट वो होता है जो देश के बाहर से आया हुआ है और पूरी तरह से उसका माइंड को वॉश किया गया है, मैनिपुलेटेड है। वो भारत देश के अंदर आता है, अंधाधुंध कहीं पर फायरिंग करता है, कहीं पर बम ब्लास्ट करता है। इस तरह से वो दहशत फैलाता है और बच्चे, बूढ़े, औरत सबका जान लेता है, किसी के ऊपर रहम नहीं खाता। एक टेररिस्ट का मकसद यही है कि ज्यादा से ज्यादा इस देश को नुकसान पहुंचाया जाए। आप इस भारत देश में किसी भी टेररिस्ट अटैक्स को उठा करके देख लीजिए, मुंबई के 26/11 हमला हो, चाहे अक्षरधाम टेम्पल में हमला हो, हर एक जगह पर आपको एक ही पैटर्न नजर आएगा। जितना ज्यादा हो सके लोगों को मारो, अपनी डिमांड को फुलफिल करवा लो सरकार से। और टेररिस्ट जो डिमांड करते हैं वो देश हित में कभी नहीं होता है। वो ये डिमांड करते हैं कि मेरा एक कमांडर आपके जेल में बंद है, या तो उसे छोड़ दीजिए या फिर हमने जितने भी लोगों को यहाँ पर बंदे बनाया है सबको मार देंगे। इस तरह के माइंडसेट के साथ में वो देश के अंदर घुसते हैं और देश का बहुत बड़ा नुकसान कर जाते हैं। तो आसान भाषा में अगर कहा जाए तो टेररिस्ट बाहर देश से आए हुए एक दरिंदे हैं जिनका मकसद ये है कि इस देश को नुकसान पहुंचाना। वहीं पर एक इंसर्जेंट टोटली टेररिस्ट से डिफरेंट होता है। इंसर्जेंट वो होते हैं जो इस देश के ही लोग हैं, हमारे ही लोग हैं, लेकिन वो किसी कारणवश अपने फैसिलिटीज से दूर हो चुके हैं, बिछड़ चुके हैं। ये फैसिलिटीज इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, स्कूलिंग फैसिलिटीज, हॉस्पिटल की फैसिलिटीज हो सकती है। ज्यादातर अगर आप इंसर्जेंट की स्टोरियों को पढ़े तो आपको ये पता चलेगा कि उनका जो कम्युनिटी है वो बहुत सारे फैसिलिटीज से दूर है, इसीलिए वो भारत सरकार से कुछ डिमांड करता है और वो डिमांड उन तक ना पहुंचने पर वो अपने हाथ में बंदूक उठा लेते हैं और उनका जो काम करने का तरीका है वो किसी भी हद से अनएथिकल नहीं होता है। एक इंसर्जेंट कभी भी पब्लिक प्लेस पे अंधाधुंध फायरिंग नहीं करेगा। वो सिर्फ चाहता है कि उसका जो डिमांड है उसको पूरा किया जाए, उनका जो कम्युनिटी है उनको अच्छी फैसिलिटीज मिल सके। हालांकि ये काम करने का तरीका एकदम गलत है, लेकिन उनका जो डिमांड होता है वो बहुत ही रियलिस्टिक होता है। वो किसी जेल में बंद टेररिस्ट को छुड़ाने का डिमांड नहीं करता है, वो डिमांड करता है कि हमें वो फैसिलिटीज दी जाए जो देश के बड़े बड़े शहर में बसे लोगों को मिलता है। आप देखिएगा कि ज्यादातर काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस जंगल में होते हैं, क्योंकि ज्यादातर इंसर्जेंट और उनकी फैमिली जंगल में ही पाए जाते हैं और हमारे अपग्रेडेड दुनिया से वो एकदम बिछड़ चुके हैं। तो इन दोनों में ये अंतर है। जब एक काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाता है तब उन्हें इंस्ट्रक्शन होता है ऑफेंसिव होने का। अब ये डिपेंड करता है कि ये ऑपरेशन कहाँ पर किए जा रहे हैं। क्या जम्मू कश्मीर पे किया जा रहा है, क्या मुंबई जैसे शहर में किया जा रहा है, या फिर क्राउडेड प्लेस में किया जा रहा है। लेकिन अगर आप काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के पैटर्न को देखें तो आपको ये पता चलेगा कि उनका मेन मकसद ये है कि टेररिस्ट को किसी भी तरह से ठोका जाए। जम्मू कश्मीर में जितने भी काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस होते हैं उनमें टेररिस्ट को जाकर के ठोका जाता है, उनके घर में घुस के उन्हें ठोक दिया जाता है। लेकिन जब एक काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन होता है तो यहाँ पर बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि ये हमारे ही लोग हैं। इस ऑपरेशन में एक सोल्जर का मोटिव ये रहता है कि उनको किसी भी तरह से सरेंडर करवाया जाए और उनका जो डिमांड है वो सरकार तक पहुंचाया जाए, क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि हम गोलियां वेस्ट करके फौजियों को मारते रहे और फौजी भी नहीं चाहते कि हमारे देश के आदमी के ऊपर वो फायरिंग करते रहे। तो दोनों के बीच में जो म्यूचुअल बातचीत होती है इसके ऊपर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस ज्यादातर डिपेंड करते हैं। तो इसीलिए काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में बहुत ही ध्यानपूर्वक काम करना पड़ता है, क्योंकि जिनके खिलाफ ऑपरेशंस किया जा रहा है वो हमारे ही देश के लोग हैं, थोड़ा बिछड़े हुए हैं, भटके हुए हैं, लेकिन लोग हमारे ही हैं। ये टेररिस्ट से एकदम अलग है, लेकिन कभी कभार ये बहुत ही ज्यादा वायलेंट हो जाते हैं और बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को किडनैप कर लेते हैं और अपने डिमांड सरकार के पास में रखते हैं। तो अपने डिमांड को पूरा करने का ये जो तरीका है ये गलत होने की वजह से ही इनके अगेंस्ट में काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस को किया जाता है। तो आशा करता हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा काउंटर इंसर्जेंसी एंड काउंटर टेररिज्म के ऑपरेशंस में क्या अंतर होते हैं, एक इंसर्जेंट और एक टेररिस्ट में क्या अंतर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक कीजिए। डिफेंस रिलेटेड वीडियोस आसान भाषा में देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो एन डिफेंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए। मिलता आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।